तो एटलीस्ट सफाई वापस करनी चाहिए, और ना करे तो लॉक करना चाहिए कि सास को अपने कमरे से भगाना हो। सी मैं अभी दिनेश जी हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों न्यू है, माय नेम इज संकिता। तो ये मैं एक न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, एंड वो इसलिए कि मैं अभी हमारा बहुत सडन सा प्लान बना है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा काम है हमें, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ ससुराल 2 दिन के लिए। मैं जस्ट अभी मायके से आई थी, 3-4 दिन नहीं हुए कि मेरे को फिर से ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो भी इतनी भरी धूप में। शाम के 4 बज रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग निकलेंगे, हमारी ट्रेन है 4:30 बजे की, और घर पे कुछ काम है तो 2 दिन तो एटलीस्ट वहाँ रहूँगी। तो मैंने सोचा चलो लेट्स व्लॉग कर लेती हूँ मैं तुम लोगों के लिए। और अभी हम खा रहे हैं मैगी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में निकल रहे तो मैगी खा रहे हैं। और मैंने नींबू पानी बनाया है रास्ते के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, क्योंकि हमारे दिन की ट्रेन है इस वजह से। और आज मैगी नीकू ने बनाई है। और मैं एकदम, इतनी गर्मी है और इतना लंबा सफ़र है, इसलिए मैंने एक कुर्ती डाली और नीचे मैंने पजामा डाला, क्योंकि 2 ही दिन की बात है। वहाँ मेरे कपड़े हैं तो मैंने ज़्यादा कुछ सामान पैक नहीं करा है अपना। लोवर में ही जा रही हूँ और यही पहन के मैं वापस आ जाऊँगी। वहाँ तो है ही कपड़े। सभी मैं जल्दी से मैगी खा लेती हूँ, उसके बाद जैसे जैसे कंटिन्यू होगा मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय गाइस। हमें लगा था आज हमारी ट्रेन छूट जाएगी, पर हम टाइम से ना, मतलब 25 मिनट पहले ही पहुँच गए, क्योंकि आज हमारे ना कोई भी कैब नहीं हो रही थी, ना ऑटो ना कुछ, किसी भी ऐप में कोई हड़ताल चल रही थी। बट एन मोमेंट पे मेरे पति ने एक ऑटो वाला ढूंढ लिया, जिसने हमें 4-5 पे ही पहुँचा दिया है। सो लेट्स गो। भूत गाइस, मतलब धूप में भी बारिश हो रही है और निको कह रहा है कि ऐसा तब होता है जब भूतनी की शादी होती है। हमें ट्रेन मिल गई है और मेरी ना ये मिडिल बर्थ है, तो अब नीचे वाली जो आंटी है ना वो मेरे को बैठने नहीं दे रही। अब वो कह रही है कि लेटना पड़ेगा बेटा आपको, दिन में नहीं, चाहे किसी को लेटना ही ना हो। तो इसलिए भी मैं यहाँ आके आइसक्रीम खा रही हूँ। यहाँ खड़े होकर आइसक्रीम खानी पड़ रही है मेरे को। मैं अभी दिनेश जी आज मैं तुम्हें ऐसे ही बोलूँगी, तुम्हें मम्मी के सामने भी कि मम्मी मैं इज्जत से बोल रही हूँ। आज कितना अच्छा मौसम। कितने मिनट है ये, फिर आ जाओ ना ऊपर। हम लोग पहुँच गए हैं, और मतलब हमें ट्रेन ने बाईपास पे उतारा, तो हमें 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। आज दिन मैंने इतनी वॉक कर लिया ना, पूछो। जब हम आए थे ना तब भी 7 नंबर प्लेटफॉर्म ढूंढने में 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ा था, 5-10 मिनट लगी थी। और ऐसे ही हुआ तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो अभी वहाँ से कोई शॉप दिख गई थी बीच में रास्ते में, मेटका रोड पर। यहाँ रुके हैं कचौरी वगैरह खाने के लिए, फिर पहुँचेंगे घर। पहुंचने में लगेगा अभी आधा घंटा, बाइक से और जाना पड़ेगा, इसलिए मेरा घर आने का कम मन करता है भाई। परेशान हो जाती हूँ मैं इस ट्रैवल में। इतने मुश्किल से स्किन वगैरह सब बैटल करी थी, अब सिर्फ इधर के ट्रैवल के चक्कर में, इतनी मिट्टी धूप के चक्कर में मैं ख़राब हो जाएगी। गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे और आज सुबह हो चुकी है। और मैंने रात में कल आके घर पे व्लॉग नहीं करा, क्योंकि हम कल जिस काम से आए थे वो उस काम में बिजी थे। 12-1 बज गए थे, मतलब बात चल रही थी कुछ इस वजह से। और फिर रात में हम थक गए थे तो सो गए थे। तो अब नेक्स्ट डे आ चुका है और सुबह उठ के अभी हमने बस चाय वगैरह पी है, और अब मैं अपने जो ये रूम है मेरा प्यारा सा, इसकी सफाई करने वाली हूँ। पहले मैं आपको इसकी हालत दिखा देती हूँ। सी तोंद ले, तोंद छुपा ले अपनी, देखना मिट्टी देखो। और आप समझ सकते हो, जिस लड़के को साफ सफाई इतनी पसंद है, उसके कमरे की ऐसी हालत देख के उसका कितना दिमाग ख़राब है। और जिस बड़ी मुश्किल से रात में मैं सोई हूँ, वरना मेरे बस चलते ना 12 बज रहे थे, वरना मैं रात में पहले सफाई करती और फिर सोती इस कमरे में। लेकिन मैंने अपने मन को रखा, मैंने कि सुबह अच्छे से साफ़ करूँगी। 12 बजे तो क्या ही सफाई होगी इस कमरे की। पर ऐसा होता है, यहाँ पे अब सफाई करूँगी, फिर वापस जाऊँगी ना जब जयपुर, तो वहाँ जाके वो कमरा गंदा हो जाएगा, फिर उसको सफाई करो। मेरी ज़िंदगी में सफाई करने बच गया। कहीं जाओ तो वहाँ सफाई करो, वहाँ से वापस आओ तो अपने वहाँ की सफाई करो, जहाँ रहना है बस यही करते रहना मुझे। और ये अब के बार मैंने डिसाइड करा है कि मैं ये जो पूरा है इसको कवर वगैरह करूँगी। और ये देखो सोफ़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो इस पूरे को इस बार कवर करके जाऊँगी अच्छे से, ताकि ये गंदा ना हो, क्योंकि इनको जब सफाई करते हैं तो ख़राब होते हैं वो, समझ गए। उठ जाओ, अब नहीं दिख रहा तुम्हारा पेट। गाइस, अब हम इस पूरे रूम की अच्छे से सफाई करने वाले हैं फटाफट से।
और जल्दी इस सामान का कुछ परमानेंट इलाज करो। अब तो आ गई आप। जा खा लो रोटी। आ रही है मम्मी, आ रही है। ले लो, बढ़िया। ये आपको भगाने की टेक्निक बढ़िया ससुराल में है ना। सास को अपने कमरे से भगाना हो तो व्लॉग ऑन कर लो, वो अपने आप भाग जाती है नीचे। चलो बेबू फटाफट करते हैं। भाई मतलब समझ नहीं आता है, तो घर ही सामान तो यही है, इतना इतना महंगा सामान है। कोई यूज़ करे तो एटलीस्ट सफाई वापस करनी चाहिए, और ना करे तो लॉक करना चाहिए कि इतना गंदा तो ना हो, कोई आए घर तो उसका दिमाग तो ख़राब ना हो आते ही देख के। अब की बार इस कमरे का परमानेंट इलाज करके जाऊँगी मैं। गाइस ये अपडेट है, अभी हमने ये टेबल वो साफ़ कर लिया और सारा एक्स्ट्रा सामान हटा दिया है, क्योंकि आके फिर बेमतलब में सफाई करनी पड़ती है, तो एक्स्ट्रा सब कुछ हटा दिया है। ये भी हो गई, ड्रेसिंग ऑलमोस्ट हो गई, शीशा भी ये साफ़ कर रहे हैं। और निक बोलते हैं कि अंकिता तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बट मैं रीज़न बताती हूँ। ये जो है ना, ये आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में, ये ड्रेसिंग टेबल पे लगा हुआ था। एक तो ये 3 हिस्सों में टूटा हुआ है, अपने आप टूट गया होगा, आई नो, भूत होते होंगे यहाँ इस घर में। और ये जो इतने आपने टूटी हुई पत्तियां दिख रही है, जो चीज़ यहाँ लगी हुई है उसका कचरा मैंने बेड के पीछे से कैसे निकाली है इतनी पत्तियां। नहीं अखबार से करो, मुझे बस एक बात एक्सप्लेन कर देना, ये यहाँ लगी हुई थी, इसकी पत्तियां वहाँ बेड के पीछे से कैसे निकल गई अपने आप। गाइस देख रहे हो, राजस्थानी गाने सुनने वाला आज हरियाणवी गाने सुन के राजी, और नाच दो तुम्हारा मन कर रहा है तो। अभी थोड़ा निको का आप डांस देखने को मिलेगा आपको। सो जैसे ना ये गाना इसको इतना पसंद आ गया, उसमें 10वीं बार तो सुन रहा है, और हर बार उतने ही एक्साइटमेंट के साथ सुन रहा है बराबर। और ऑलमोस्ट सारी हो गई है, बस अभी ये सामान झाड़ू लगाने और एक बार ये सोफे करने। देखो गंदगी दिख रही है कितनी भयंकर हो रही है इन पे। और मतलब इसको एक भी लिरिक्स का नहीं आता होगा। अभी मैंने इतने सारे तो बताए हैं इसको। नाच शर्मा क्यों रहा है। सो गाइज फाइनली पूरा रूम अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, और आपने देखा होगा मैंने काफ़ी चीज़ें हटा दी, लाइक वो वाला खाली कर दिया है। यहाँ से टेबल वगैरह काफ़ी चीज़ें हटा दी है। कल मेरे को थोड़े कपड़े वगैरह धोने हैं, उसके बाद मेरे को इन सबको भी, मैं जाने से पहले इन सारी चीज़ों को अंदर रख के जाऊँगी प्रॉपर, ये सोफ़े की गद्दी वगैरह, ताकि गंदी ना हो। तो आज का पूरा व्लॉग तो मेरा लगता है मेरे सफाई में ही निकल गया। सो अभी के लिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं थोड़ी टाइम में, नहाने के बाद कुछ एक न्यू अच्छा फ्रेश व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, एंड आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।